नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए दिए थे आज पाठ क्लास 6 का चौथा पाठ ग्लोब और सातवां पाठ पर्यावरणीय प्रदेश। इसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान अध्ययन का पहला पाठ भी दिया था आपको। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हीं पाठ के बनाए गए हैं प्रश्न। ग्लोब और पर्यावरणीय प्रदेश राजस्थान अध्ययन का जो पहला पाठ है उसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए गए हैं दोस्तों। टेलीग्राम पर पोल वाले प्रश्न डाल दिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ की दोस्तों आज एक क्लास भी चली थी, शायद आपने देखी होगी, संपूर्ण राजस्थान अध्ययन कक्षा 6। उसमें दोस्तों 300 प्लस प्रश्न है। वो यदि नहीं देखे तो आप जरूर देखें। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास के कितने किलोमीटर अधिक है? ध्रुवीय व्यास से कितने किलोमीटर अधिक है? 42 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितने किलोमीटर अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर। पूरी की पूरी दोस्तों लाइन लिखी हुई है। ध्रुवीय व्यास ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12,714 किलोमीटर से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग कितने किलोमीटर है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग कितने किलोमीटर है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 40,008 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों डब्बे में लिखा हुआ है किताब के अंदर परिधि तथा व्यास। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये चीज़ डब्बे में लिखी हुई है पेज नंबर 24 पे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? और छठी क्लास का दोस्तों मेरा भी एक वीडियो बनाया हुआ है पहले पार्ट से लेकर के 7वें पार्ट तक। यदि वो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ज्योग्राफी का बहुत मस्त वीडियो है, 1 घंटा का है, पूरा निचोड़ है उसमें। ये तो अपना टेस्ट है तो सारे प्रश्न तो यहाँ बना नहीं सकते। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री। कितने का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। और अक्षीय झुकाव पूछ ले आपसे दोस्तों, ऐसे पूछ ले अक्षीय झुकाव तो 23.5 डिग्री। ठीक है। अक्षीय झुकाव यदि आपसे पूछ ले कि अक्षीय झुकाव कितना है तो 23.5 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो वह रेखा जो पृथ्वी को, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों भूमध्य रेखा को, ये विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा और ऊपर दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा, नीचे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। तो आर्कटिक, अंटार्कटिक, इनमें आप कंफ्यूज ना होना। बॉक्स में दोस्तों अच्छे से समझाया हुआ है किताब में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा असुमेलित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अंटार्कटिक व्रत या सभी सुमेलित हैं।
तो दोस्तों 5 का राइट आंसर बताइए। कौन सा असुमेलित है? असुमेलित बताना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, बिल्कुल सही बात है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो क्या कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होती है। 66.5 डिग्री उत्तरी है वो अंटार्कटिक वर्त नहीं होती, ये तो दक्षिणी है। अभी ऊपर बता कर आया मैं आपको कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वर्त बोलते हैं। तो इनमें असुमेलित कौन सा है? सी वाला ऑप्शन है, ये असुमेलित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर गिरती है? 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर गिरती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर गिरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस पर गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस पे गिरती है? कर्क रेखा के ऊपर गिरती है। और विषुवत रेखा के ऊपर कब गिरती है दोस्तों? तो 23 सितंबर और 21 मार्च 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा के ऊपर क्या गिरती है? सीधी सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। ठीक है। अब रही दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें कब गिरती है? तो 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, मैंने आपको NCERT पढ़ाई थी 6ठी से लेके 8वीं तक ज्योग्राफी। बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, यदि वो आप क्लास देख लोगे तो ज्योग्राफी के प्रश्न गलत नहीं होंगे, वो आप जरूर देखें, 9वीं तक पढ़ा रखी है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? निम्न अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में या कोई नहीं? उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों उष्ण कटिबंध बताना है आपको, तो पृथ्वी को कितने कटिबंधों में अपन बांट सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप यही बताओ कि जो पृथ्वी है उसको ताप के आधार पर कितने कटिबंधों में अपन बांट सकते हैं? तो देखिए दोस्तों ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है आर्कटिक वर्त, ये है अंटार्कटिक वर्त। तो ये 66.5 डिग्री नीचे वाली, ये 66.5 डिग्री उत्तरी ऊपर वाली, ये 23.5 डिग्री कर्क, ये 23.5 डिग्री मकर, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो ये तो हो गया दोस्तों उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध। 23 के बीच क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। ये 23 से 66.5 उत्तरी, 23 से 66.5 डिग्री दक्षिणी, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर हो गया दोस्तों 66.5 से इधर ऊपर और 66.5 से इधर नीचे, यानी दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण की तरफ शीत कटिबंध। तो 3 ताप कटिबंधों में अपन बांट सकते हैं। तो पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? तो निम्न अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों में या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न अक्षांशों में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। तो ये निम्न अक्षांश है दोस्तों। 0 से अपन चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दोस्तों प्रेरी घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एस्किमो क्या है? एस्किमो क्या है? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग, बर्फ का घर, रेत के टीले, दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र। तो एस्किमो क्या है यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एस्किमो है ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता? निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता? राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता? तो भीलवाड़ा नहीं आता। ठीक है, भीलवाड़ा है ये उदयपुर संभाग में नहीं आता। ये एक प्रश्न राजस्थान अध्ययन से पूछा गया। तो देखिए, कल आपको दोस्तों बता देता हूँ क्या पढ़ना है अपन को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों और राजस्थान अध्ययन में से। वैसे मैंने आज आपको फ़ोटो डाल दी थी। तो देखिए दोस्तों, कल आपको पढ़ना है महाद्वीप और महासागर वाला पाठ। ठीक है, कक्षा 6 में, और जो कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन है उसका दूसरा पाठ, कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का दूसरा पाठ, RBSE कक्षा 6 का छठा पाठ। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो पिक भेजी थी वो सुमेर सर है भाटिया आश्रम में। उन सर ने, हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने, तो उस टेस्ट सीरीज में उन्होंने सिलेबस दिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो पाठ नहीं करवाया था महाद्वीप और महासागर वाला हमें टेस्ट में। ठीक है, लेकिन वो दोस्तों कर लेते हैं महाद्वीप और महासागर। कई लोगों के संशय है कि जो अपने जैवमंडल है उसमें आता है स्थल मंडल वाला भाग, जैवमंडल में स्थल मंडल भी आता है, तो वो पाठ अपन कर जाते हैं। तो फिर अपनी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी छठी क्लास की, फिर अपन पॉलिटिकल साइंस में आ जाएंगे। तो कल दोस्तों आपको छठी क्लास का छठा पाठ और राजस्थान अध्ययन छठी क्लास का दूसरा पाठ है वो पढ़ना है। राजस्थान अध्ययन के पोल वाले प्रश्न डाल दिए जाएंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव मेरे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम।